अब माहू विधानसभा से हमारे विधायक विक्रम रावत जी से अनुरोध करूंगा, कृपया वो भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। विक्रम जी। नम्र आंखों के साथ उन महानुभावों को, उन अपने ही परिवारों के सदस्यों को जिन्होंने 22 अप्रैल 2025 को वो मनहूस काला दिन, जब वो अपने परिवार के सहित कश्मीर में कुछ अच्छे दिन व्यतीत करने के लिए आए थे, और वो अच्छे दिन कैसे काले दिनों में बदल गए वो हम सबके सामने है। आज हम सब उन सभी महानुभावों को अपने दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम सबको प्रतीत है कि 22 तारीख के बाद से लगातार देश ही नहीं पूरी दुनिया में मानो एक जैसे ज्वाला सा फटा हो, और ऐसा लगा हो कि ये अलग अलग राज्यों से अलग अलग परिवारों के ना होकर हमारे ही परिवारों के और कोई अंग थे, कोई हमारा भाई था, कोई हमारे भाइयों से सब बड़ा था, जो परिवार सहित वहां गया था और निहत्थे बेकसूर कुछ नापाक इरादों के साथ आए पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट टेररिस्ट और लोकल आकाओं के इशारों पे इनको एक ऐसी सजा दी गई जिसके लिए मुझे लगता है कि शायद ये लोग हकदार नहीं थे। अभी लंबा जीवन इनको जीना था, कईयों के जीवन के अभी विवाहित जीवन शुरू हुआ था, तो ये कश्मीर की धरती उस परिवार के लिए काल बन के आ गई। आज हम सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये श्रद्धांजलि हम सबको कहीं ना कहीं अंदर से झंझोड़ रही है। क्या हम अपना कर्तव्य समाज के प्रति, भारत माता की आज के श्रद्धांजलि समारोह में हमारे बीच में जम्मू कश्मीर भाजपा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी, संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक गोयल जी, माननीय विधायक और यहाँ पे हमारे उपस्थित सभी हमारे भाई हमारी बहनें, जिस तरह से हम सब के अंदर है एक ज्वाला सी फटी है, और हम सब मानते हैं, हमें फक्र है कि केंद्र में बेहतरीन डिप्लोमेटिक जो फैसले किए हैं, हालांकि उससे पूरी तरह से हम मानते हैं कि ये आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक एक एक वो नासूर जिन्होंने ये हरकत की और उनके पीछे उनके एक बहुत ही क्रूर विधि ने क्या विधान लिखा था कि उस दिन जब हम दोपहर के बाद हमने टीवी चलाया तो सुनने में आया कि मासूम पर्यटक जो वहां पे मात्र भ्रमण के लिए आए थे, 2-3 से शुरू करते करते शाम तक 25, 26, 27 पूरे विश्व में, क्योंकि सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा आक्रोश कि इस तरह से दर्दनाक घटना जो है उस दिन घटी गई। हमारे निर्दोष लोगों का क्या गुनाह था जो इतनी बड़ी सजा उन्हें मिली। और दुख तब हुआ जब धर्म के आधार पर यह सब किया गया। अक्सर कहा जाता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन पहली बार मुझे लगता है कि सबको आज समझ आनी चाहिए कि आतंकवाद का धर्म होता है। हर हिंदू की आत्मा कहीं ना कहीं रो रही है और इसका बदला चाहती है, और हमें विश्वास है कि उनकी चाहे उड़ी हुआ उसका जवाब भी तुरंत मिला, पठानकोट हुआ उसका जवाब मिला और जल्द ही मिला। और कल ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि जो जवाब मिलेगा वो कल्पना से परे होगा। तो उसी उम्मीद से हम हर एक भारतवासी जो है आज
उनके परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति मिले, ये प्रार्थना आज करने हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच में विशेष तौर पर हमारे अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी, हमारे संगठन मंत्री शिवपाल जी, हमारे विधायकगण, हमारे वरिष्ठ नेता संजय गुप्ता जी। 22 तारीख को जब ये घटना घटी और एक एक करके जिसमें से वीडियो जिसमें से चीज़ें सामने आ रही थी, जम्मू कश्मीर हमारा सुंदरता को महसूस करने आता है। पुलवामा हमला नहीं, पहलगाम का इतना बड़ा क्षति जो है हम लोगों ने झेली। क्योंकि परिवार की जो वीडियो सुनते हो देखिए, पूरा देश जो है 140 करोड़ भारतीय जो हैं वो इससे मैं बहुत नाराज़ हैं, शोक में तो है ही हैं, बड़े नाराज़ हैं। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी मंशा जाहिर की और वो सीधे जद्दा से वापस आ गए और हमारे गृह मंत्री जी सीधे कश्मीर में पहुंचे, तो ये बताता कि जो हमारी जो सरकार है कितनी सीरियस है। और सुरक्षा बल जिस प्रकार से वो एक्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार से सारी जो है एक स्ट्रैटेजी बनी है, तो ये मैसेज है पाकिस्तान को। और जो इन्होंने जो कार्रवाई की है 5 मुद्दों के ऊपर, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ करना, पाकिस्तानी को वापस भेजना, वीज़ा उनका जो है उसको निरस्त करना, ऐसी जो बातें की हैं, ये पक्के तौर पर इसकी अभी शुरुआत है। ये तो अभी मुझे लगता है 5% भी नहीं है। और जिस प्रकार से आज जो उग्रवादी उसका घर जो ब्लास्ट हुआ है, तो ये एक झलक है। क्योंकि जब तक इनकी कब्र तोड़ेंगे नहीं हम, जब तक इनके घरों में, जैसे वो हमारे घर में घुस के और मासूमों को मारते हैं, उनको शहीद करते हैं, जब तक इनके घरों में नहीं घुसेंगे। क्योंकि ये पाकिस्तान में भी जो है इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं और यहाँ पर भी आके जो है ये इनके घर हैं और इस प्रकार की जो बातें करते हैं, वो ग्राउंड वर्कर्स जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसके साथ भी इसी तरीके से सख्ती से निपटा जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से उन्होंने एक धमकी दी कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे, यूएनओ में जाएंगे, जिस तरह से ये खत्म हो चुका, उसको रद्द करने की धमकी दी है। मैं कहता हूँ कल करना आज करें, धमकी ना दे खत्म करें, तो फिर हम पीओजे में हमारी सेना घुसेंगी ना, हम तो वो उसको वापस लेना है। क्योंकि शिमला समझौता में एक बहुत बड़ी जो है मान्य बात थी दोनों तरफ से कि हम एलओसी को जो है उसकी सैंक्टिटी बनी थी। और आपको याद होगा कि अटल जी के वक्त भी वो जो है कारगिल वार में भी हमने उसको क्रॉस नहीं किया था और कितने लोग हमारे शहीद हो गए। तो ये उस समझौते से विड्रॉ करें, बहुत अच्छी बात है। और हम जो है हम तो अगर नहीं भी करेंगे, लेकिन हम जो है ऐसे लोगों के साथ कोई समझौता नहीं रखना चाहते जो मासूमों की जो है और ड्यूली बेड और बच्चे बिखला जो इतने चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, और इस प्रकार की बात जो आपने चुन चुन के लोगों को मारा है, तो ये भारत जो है इसको स्वीकार नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन सर, आज सभी जो शहीद हुए हैं वहाँ पे पहलगाम में, जहाँ पे बीजेपी मुख्यालय में जो है उनको श्रद्धांजलि का आह्वान किया गया, क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए, जैसे पूरे देश में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश भी जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हवन यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, उनको श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा है कि कलबंद में और जिस प्रकार से एक जो है पूरे भारत में भी और जम्मू कश्मीर में भी जो एकता दिखाई है हमारे यहाँ के दुकानदारों ने, बाकी लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ सहयोगी के तौर पर काम किया है। और हम देखते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का उन्होंने जैसे यूनानिमस एक स्टैंड लिया है कल भी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ये बड़ा स्वागत योग्य जो है कदम है। और डेफिनेटली भारत 140 करोड़ लोगों का जो एक रिजॉल्व है वो पक्के तौर पर पाकिस्तान को जो है उसको सामने उसके आएगा। और उसको जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनकी कल्पना के भी आगे जाके उनको जो है इनके जो चाहे उग्रवादी हैं चाहे उनके आका हैं, उनको सबक सिखाएंगे। शतबिंदु शरदो वंदिते वायुदानचक्राय रसं तनूनाम्माभुद्रासो यजपितरो तिमाढो मध्यानि निगतायुर्गन्धौ आदित्यौ रादितिरहन्तरिक्षमादिर्वादा
सपुत्राः विश्वे देवादितेः पञ्चदशादित्रियातमादित्र्यादितपादितां पते विरणुगते पदे वाह पुत्रे प्राते विरुतवा हिरण्यैः रागं मृगानः लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः युधं नक्षत्रे तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रथमौ पुरामे चन्द्रेण पवित्रेण स्वेमेवाय विश्ववदेः प्रसोभरेः स्मरेद्वेरुदः वारिष्णवः शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वासदृशमेकवर्णं शुभाङ्गं विष्णो वापैहरणं सर्वलोकेशनाथः ॐ बालां विद्यातु गायत्रे लोहितां चतुराणनां रक्तावरदेहो तेषां अस्तूरस्करं देवे सत्यमशीमहे पशूनां लोकमन्यस्य महेशे श्रेतां दशा ॐ श्रियै नमः धेन कृतेन पूजनेन श्रिये प्रियन्तां न मम हार्दुर्गतिमिनोपचारणार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः प्रणाम करते भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उन मार्टियर्स के लिए पहलगाम में जिन्होंने शहादत पाई, पार्टी की तरफ से सुबह एक हवन रखा गया है उनकी आत्मा की शांति के लिए, और उसके साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर कुछ उग्रवादियों ने यहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश की। 22 तारीख को पुलवामा में निहत्थे असहाय उनके ऊपर गोलाबारी की गई, उनको गोलियां मारी गई और उनको शहीद किया गया। पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश की है यहाँ का वातावरण खराब करने की, और उन्हीं के इशारे पर जो लोग वहाँ पर वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी चिंतित थे। आप समझ सकते हैं कि अपना सऊदी अरबिया का दौरा बीच में छोड़कर वापस आए, होम मिनिस्टर साहब को वहाँ पर एकाएक पहुँचना पड़ा। अब समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट इशू था, कितना इम्पॉर्टेंट विषय था। भगवान से हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि भगवान उन मार्टियर्स को, उन शहीदों को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दें। मेरा ये मानना है कि किसी भी सूरत में जो लोग भी इसके पीछे हैं वो किसी भी सूरत में बचे नहीं जाएंगे। एक आध दिन में ही आप रिजल्ट देखेंगे, वो लोग आपको जहन्नुम में, दोजख में जो है वो दिखाई देंगे। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कितने चिंतित हैं। आप उनके चेहरे, उनके हाव भाव से ही देख सकते थे कि किस तरीके से वो दुखी थे, और जिस तरीके से कल भी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में वो लोग पहुंच पाए, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और ये सही कहा गया कि जो भी ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं जो उनका साथ दे रहे हैं वो भी किसी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे। कल और परसों, कल तो जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन परसों पूरे का पूरा जो था कश्मीर बंद था। ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों ने भी अब आतंकवाद के विरुद्ध मन बना लिया है। लोगों को भी अब लगता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में एक शांति का माहौल बने, जिसके चलते उन्होंने ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की। और आप ये मानकर चलिए कि 2-1 दिन में आप लोगों को रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सामने। कल जम्मू कश्मीर में एक सर्वदलीय बैठक थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो बैठक ली थी, सभी दलों के लोग थे। सर्वसहमति से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिए हैं उनका समर्थन किया गया। कुछ ऐसे विषय भी थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपना विषय रखा, लेकिन सर्वसहमति से जो रेजोल्यूशन पारित हुआ उसमें यही था
कि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और ख़ास तौर पर इस दुख के बारे में वो सारे के सारे लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर की सारी जनता, जम्मू कश्मीर के सारे नेता, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनके माध्यम से जो कुछ भी विषय रखा गया है, सभी ने उनका जो है वो खुलकर समर्थन। तेन पूजनेन सकल पीठाधिष्ठान देवताय